শ্রী শ্রী রাধা রানী লড্ডু গোপাল চৈতন্য দেব হরি হরি বল। কৃষ্ণ ভুজিবার তরে সংসারে আইন, মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইন। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। और कल इसी जगह पे मैं आई थी और आज भी यहीं से व्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। सो गाइज, आज है वेडनेसडे और जनरली मैं अपनी ज़िंदगी के जो भी मोमेंट्स आपके साथ रेगुलर डे टू डे लाइफ को शेयर करती हूँ, तो आज इस व्लॉग में करूँगी कुछ हटके। क्या हटके करूँगी? मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ आप ही लोगों के सारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के सारे कमेंट्स जो 2019 से मेरे चैनल को देख रहे हैं। चलिए पीछे चलते हैं और शुरू से जो लोग मेरे चैनल को व्यू दे रहे हैं उनकी क्या राय है मेरे चैनल को देखकर, उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म में क्या लिखा मेरे ब्लॉग को देख करके, और उन्हें क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, यूट्यूब में आने के बाद मैंने क्या पाया और क्या खोया। खोया तो कुछ भी नहीं है, उल्टा बहुत 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 ज़्यादा ही पाया है। और वो सारे कमेंट्स जो अलग अलग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में लोग मुझे लिखते थे दिन रात, और मेरे ब्लॉगिंग के लिए वेट करते थे, वीडियोस के लिए वेट करते थे जो लोग, और जो ऑफर्स मुझे अच्छे अच्छे आए हैं यूट्यूब में आने के बाद, सारे सब कुछ मैं शेयर करूँगी आज के वीडियो में। सो गाइस, चलिए आपके कमेंट की तरफ चलते हैं। और उन दिनों मैंने नई नई शादी की थी, इट वॉज 2019, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में वीडियोस वायरल होने के लिए मैं शेयर किया करती थी। तो उन दिनों मेरे वीडियोस को किसी ने देखा, शेयर नहीं किया, नोटिफिकेशन के थ्रू ही उन्होंने देखा था, और उन्होंने मुझे क्या ऑफ़र दिया था बंगाली में। गाइस, ये बंगाली में मैसेज लिखे हैं मैसेंजर में। इन्होंने लिखा है, न्यू मूवी मेगाते काज करले एसो, व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक्टिंग करले। बंगाली में इसका मतलब है कि अगर न्यू मूवी में काम करना है या मेगा सीरियल में काम करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आ सकती हो आप। मुझे इनवाइट किया था इन्होंने, और ये खुद एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। 2021 में जब मेरी ननद की शादी हुई थी तो एक मेरे सब्सक्राइबर भैया ने लिखा था मैसेज में, मैम की करছেন, বিয়ে বাড়ি কেমন কাটলো, मतलब कि मैम क्या कर रहे हैं आप, शादी वाला घर कैसा गया। तो मैंने रिप्लाई दिया था, নিজেদের বিয়ে বাড়ি, ননদের বিয়ে। तो बंगाली में जो ये लिखे हैं भैया, इसका मतलब है कि शादी वाला घर कैसा गया। तो मैंने लिखा कि अपनों का शादी है तो अच्छा ही गया है। तो ये लिख रहे हैं, आप ननदेर থেকে আপনাকে বেশি সুন্দরী লাগছে, मतलब ननद से आप ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया था, और इसे देखकर तो मेरी ननद जो जल गई थी, क्या बताएं आप लोगों को यार। तो इस तरह के लोग लिखते रहते हैं, और तब भी 2021 में लिखे थे एक भैया। 2021 में ही फिर से एक मेरे व्यूअर भैया ने लिखा था, आई लव यू येस और नो। डायरेक्टली प्रपोज कर दिया था मजाक में या सीरियसली पता नहीं। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, कोई सवाल नहीं उठता है, ये सब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं सुमन जी के साथ शुरुआत के दिनों से ही बहुत ज़्यादा खुश रही हूँ, तो किसी के प्रपोज़ल को मैंने कभी एक्सेप्ट करने की सोची तक नहीं है। तो इनको भी मैंने साफ मना कर दिया था। एक और भैया है, मेरे सब्सक्राइबर भैया है, जो शुरू से ही मेरे चैनल को देख रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020 में उन्होंने बहुत कुछ कमेंट किया था, और उनके कुछ कमेंट के क्लिपिंग्स मैंने सेव करके रखा है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए वो क्या कह रहे थे। ये भी एक हमारे बंगाली ही भैया है, तो ये भी बहुत शुरू से ही मेरे व्यूअर रहे हैं। तो इन्होंने लिखा था, मेरे ससुराल में कितने लोग रहते हैं। तो मैंने कहा कि मम्मी पापा, ससुराल वाले जॉइंट फैमिली है, दादाजी दादी जी लोग, ननद लोग, देवर लोग, सब लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम आपसे एक बात कहे, आपको देखकर पता नहीं चलता है कि आप शादीशुदा हो, इस तरह से। तो मैंने कह दिया था कि हाँ मैं मैरिड हूँ।
ये एक भैया है जो सिलीगुड़ी से मेरे चैनल को 2019 से देखते हैं और हैप्पी मैरिज लाइफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था कि बहुत अच्छी वीडियो लगी है, बंगाली में लिखे थे, और मैंने थैंक यू के साथ एक स्टिकर लगाया था। तो उन्होंने कहा कि थैंक यू तक ठीक है, स्टिकर मत डालो, क्योंकि हम जैसे व्यूअर आपको ही रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपकी कही हुई बात सब सुनेंगे तो सबकी ज़िंदगी में हैप्पी मैरिड लाइफ ही बनेगी, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू भैया वंस अगेन। इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही सौभाग्यशाली लड़कियों को मिलता है, मुझे मिला था। इसके लिए मैं कोटि कोटि रूप से धन्यवाद देती हूँ आपको। एक और मेरे व्यूवर मेरे प्लांट्स को और मेरे गार्डन को देखकर प्लांट्स के बारे में इंक्वायरी किए थे, और शुरुआत के दिनों से ही मेरी जो गार्डनिंग आप लोग देखते हो, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स मैं लगाती हूँ, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाती हूँ, तो इसकी बड़ी डिमांड रही है। और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेरे नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके सब लोग प्लांट्स मांगते हैं कि आप सेल करो, हम लेने के लिए तैयार है। तो इन भैया ने भी मांगा था मुझसे प्लांट। एक और ये भैया है, तो इन्होंने, ये लोकल भैया है, इन्होंने हमें चंडीदास मार्केट में देखा था और बंगला में पूछ रहे थे कि हेलो, आज के तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के देखलाम केमन आछो, मतलब आज आपको और आपके हस्बैंड को देखिए कैसे हो आप लोग। ऐसा अगर कोई व्यूअर वीडियो देखकर पूछता है और सामने आने से डरते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं आपको देखा, उन सभी को कहूँगी सामने आइए, इंट्रोडक्शन कीजिए, अपना भी बताइए, मेरी भी सुनिए, और अच्छा लगेगा मुझे कि मेरा कोई व्यूअर, कोई सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए हैं। और ये है सबसे बड़ा धमाकेदार वाला मैसेज, जो कि यूट्यूब से मुझे आया था। मेरे शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो रहे थे उन दिनों, अभी मोनेटाइजेशन के कुछ दिन पहले, और यूट्यूब ने ही कहा था कि आपके शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा व्यू हो रहे हैं। इस तरह का मेरे पास मैसेज आया था, और ऐसे मैसेजेस सच में गर्व की विषय है। 2021 में मैंने कोरोना वायरस पे जब अपलोड किया था, तो तब भी ऐसे एक एप्रिसिएशन मेल आया था, जिसको गलती से डिलीट कर दिए थे, नहीं तो वो भी आपके साथ शेयर करते। इट्स अ प्राइड। सो गाइस, ये थे कुछ हज़ारों मैसेजेस में से चुनिंदा कुछ मैसेजेस जिनको मैंने आपके साथ शेयर करना पसंद किया। अभी मेरा इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, केक एंड फुचका, जिसको मैं इंजॉय करूँगी। पापा लाए हैं मज़े के खाने, और ये करारे पानी पूरी, इसको खाकर मुझे इतनी शांति मिलती है गाइस, मैं समझा नहीं सकती आपको। और मेरे जैसी फूडी इंसान जब 2.5 महीने से डाइट कर रही थी, तो मैंने अपना पेशेंस लेवल को चेक किया कि मुझसे होगा कि नहीं। और मैंने जब डाइट स्टार्ट किया था, तो मेरे डाइटिशियन ने बोल दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अंदर से नहीं फील होता है, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगा था कि मैं कुछ नए चीज़ों को करना पसंद करती हूँ, तो इसको करके देखती हूँ। कई सारे वीडियोस में और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में लोगों को मैंने देखा था, हाई प्रोफाइल लोगों को देखा था, कई लेडीज़ को, लड़कियों को देखा था कि वो लोग कर रही है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है काफ़ी तरह के। तो बिना कोई इल इफेक्ट के अगर डाइट बनता है तो इट्स ओके, लेट मी ट्राई वंस। तो ये सोचकर मैंने डाइट करना शुरू किया था, और सुमन जी हर रोज़ मुझे मना करते थे। जैसे वो हर रोज़ सुबह उठ के बोलते थे कि तुम्हें अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हारा जो भी एक्सपेंसेस है सब मैं देख रहा हूँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो, काम का प्रेशर लेती हो। लेकिन मैं फिर भी इंडिपेंडेंट फिनेंशियली रहना पसंद करती हूँ शुरू से ही। मुझे पसंद नहीं है लोगों के सामने, कोई भी हो, वो चाहे अपना ही इंसान हो, लेकिन वो कब देंगे इसके लिए वेट करना और सामने हाथ फैलाना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ट्रेंट्रम्स एंड ऑल, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं करती हूँ। इसी तरह सुमन जी सुबह उठ के हर रोज़ मेरे डाइट के दौरान कहते थे कि आज बस बंद कर दो, हो गया है, 1 हफ्ता हो गया बंद कर दो, 15 दिन हो गया बंद कर दो, 1 महीना हो गया बंद कर दो। लेकिन मैंने 2.5 महीने का कोर्स किया था, एक्चुअली 3 मंथ्स का था, लेकिन डाइटिशियन ने कहा था कि अगर लूज़ हो जाता है आपका वेट तो 2.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मेरा लूज़ भी हुआ है 5 किलोस। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि उस दौरान मैंने ये फील किया कि सुमन जी कितने परेशान हैं कि मैं
मेरे जैसी फूडी इंसान खाने को छोड़ करके वैसे मरीजों वाला खाना खा रही हूँ मैं, ठीक है, थ्रू आउट द डे, डे आफ्टर डे, और मेरे ऊपर एक कुछ तो मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, और वो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की हमेशा कोशिश रखते हैं शुरू से ही। और वो पूछते थे कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत क्या है ये सब करने की। तो मैं बोलती थी कि मुझे बस देखना है कि वेट क्या होता है, और अंदर में अगर मुझे कुछ परेशानी, कोई भी अराजकता आती है तो मैं तुरंत बंद कर दूँगी। मुझे बाय गॉड्स ग्रेस, बाय लड्डू गोपाल्स ग्रेस कोई परेशानी आई नहीं थी, और आराम से मैंने ये 2.5 महीने गुजारे और लॉस भी किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए है तो जैसे मैं थी वैसे ही करूँगी फिर से, और फिर से मुझ पर खाने पीने का दौरा आया है। एक्चुअली ये सारे दौरे किन लोगों को आते हैं? हर किसी को तो आता नहीं है। किन लोगों को आता है? जिनके लाइफ में ना थोड़ी बहुत परेशानी या बचपन से ही डिप्रेशन हो, उनको आता है। तो मेरा, आप लोग जानते हो कि पिछला वाला जो ज़िंदगी था शादी से पहले वाला, तो वो ज़्यादा सही नहीं था, वेल बैलेंस्ड नहीं था। तो मुझे खाकर पीस मिलता था, मेंटल सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, जो कि मैंडेटरी था मेरी ज़िंदगी को अच्छी से जीने के लिए और एक बेटर फ्यूचर को प्लान करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पिलर वाली, प्लेटफॉर्म वाली आपको प्रेजेंट बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर आप निर्भरशील होकर अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बना सकोगे। अगर आपका आज का फ्यूचर, प्रेजेंट जो भविष्य है वही गड़बड़ वाली है, हिल रही है, कभी भी गिर सकती है भूकंप आकर, तो आप एक सुनिश्चित और सुंदर भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते हो, करना तो दूर की बात है। तो इसलिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान किया था मैंने, और उस प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे जिस जिस चीज़ों पे इंटरेस्ट था और जो जो करके मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता था मैंने किया, और आज मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ कि कुछ मैंने एम किया था उसको मैंने अचीव किया। आई एम लीडिंग ए गुड लाइफ। मुझे प्लांटेशन करना पसंद था, प्लांट्स लगाना पसंद था। मम्मी लोगों के यहाँ पे अपार्टमेंट है, आप लोगों ने देखा है, बालकनी पतली सी है, तो वहाँ पर अगर प्लांट में लगाई तो हूँ, मेंटेनेंस भी मैं करती थी। मम्मी भी पानी वगैरह अच्छा से टाइम से डालती थी, क्योंकि ऑफिस जाती थी मैं तो आते हुए लेट हो जाती थी, मम्मी पानी डालती थी। लेकिन नीचे वाले जो लोग रहते थे अपार्टमेंट मेंबर्स, पानी अगर थोड़ा सा ड्रेनेज होल से बहकर गिरता है तो वो लोग कंप्लेन लगाने शुरू कर देते थे, मेरे पीछे पड़ जाते थे, बिल्कुल चुगलीबाजी शुरू हो जाती थी उनकी। तो मैंने उसको इग्नोर किया, फाइट किया, और बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया, बिल्कुल इग्नोर किया, और जैसा मैं करती थी वैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम वो सब करके अच्छा लगता था, मेंटल सेटिस्फैक्शन लगता था। और रेस्टोरेंट हॉपिंग करती थी जगह जगह पे, जहाँ पे भी अच्छे खाने मिलते थे, खाकर भी मुझे बहुत ही रेस्टोरेंट हॉपिंग करके मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती थी, डिफरेंट क्विज़न टेस्ट करके अच्छा लगता था, तो मैं करती थी, और वो मैं अभी भी करती हूँ। इसलिए मैं अंदर से पूरी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कब क्या डिटॉक्सिफाई करना है, और बाहरी खूबसूरती और साइज़ को फोकस नहीं करके अंदर के इनर गुड हेल्थ पे मैंने फोकस किया, इसलिए आई एम लीडिंग ए गुड लाइफ। सो गाइस, चलिए आपके कमेंट की तरफ चलते हैं। और उन दिनों मैंने नई शादी की थी, इट वाज 2019, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में वीडियोस वायरल होने के लिए मैं शेयर किया करती थी। तो उन दिनों मेरे वीडियोस को किसी ने देखा, शेयर नहीं किया, नोटिफिकेशन के थ्रू ही उन्होंने देखा था, और उन्होंने मुझे क्या ऑफ़र दिया था बंगाली में। एक और भैया है, मेरे सब्सक्राइबर भैया है, जो शुरू से ही मेरे चैनल को देख रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020 में उन्होंने बहुत कुछ कमेंट किया था, और उनके कुछ कमेंट के क्लिपिंग्स मैंने सेव करके रखा है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए वो क्या कह रहे थे।